तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रिजल्ट बना देंगे। वो क्या है, एक जनरल साइंस है, दूसरा जनरल नॉलेज है, ठीक है, जीएस और जीके, यही अकेला जो है स्कोरिंग है मेन, ठीक है। अभी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम्स में, कौन कौन से पोर्शन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। इतना कर ही लो, ये पहला काम करो अभी। बस एक किताब पढ़ो, कोई भी पढ़ो, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो। इसमें आपको वैसे सारे भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इतने सारे मिसलेनियस फैक्ट कवर किए गए हैं जो आपको लूजन में। साथ में मैं प्रिया। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों से वीडियो में कहा था कि हम डिटेल जो है वीडियो में लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है 19,838 पदों पर, ठीक है। क्योंकि देखो अभी 18 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन चालू ही होगा, और आज हो रहे हैं 12 मार्च, और 18 अप्रैल तक जो है 2025 तक आपका इसका लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है, ठीक है। तो फॉर्म में कोई भी गलती ना करें, ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है सबको अरेंज करके रख लीजिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, हर चीज़, कहीं मिस्टेक मत करिएगा। दिक्कत क्या आती है ना, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कई चीज़ें फिर सीरियल नंबर आप गलत कर देंगे। जिस भी डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर आपसे मांगा जाता है, कहीं भी खुद से प्रयास करिए। साइबर कैफ़े में जाकर के आप फॉर्म भरते हैं तो प्रयास करिए खुद से उसके सामने बैठ करके, वो बड़ी तेज़ी में भरता है क्योंकि उसको बहुत लोगों के अप्लाई करने होते हैं, तो वो आपकी गड़बड़ कर देता है। भुगतान कौन करेंगे, आप करेंगे। इत्मीनान से बैठिए वहाँ पर, सारा चीज़ खुद से देख देख के डिटेल भराइए, और प्रयास करें शुरुआत के 15 दिन में, 20 दिन में ही आप एप्लीकेशन जो है डाल देंगे। क्योंकि क्या होगा ना, जितना आप लेट करेंगे वेबसाइट बाद में हैंग करेगी, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल नहीं पाएंगे, फिर एक मौका छूट जाएगा, फिर इंतजार करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी की। क्यों ना इस वैकेंसी में ही अपना रिजल्ट ले करके कम से कम जो आपको वर्दी पाने का सपना है, पुलिस में जॉब करने का सपना है, या एक सरकारी नौकरी का जो सपना है, वो इसी बार पूरा किया जाए। तो कोई एक चूक जो है ना आपका सब कुछ चौपट करके रख सकती है, तो वो चूक हमें नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, इत्मीनान से धैर्य से फॉर्म को भरेंगे। हम जो भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को गो थ्रू करेंगे ना, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। खुद से भी नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या यार हिंदी में तो दिया हुआ है, पढ़ने में क्या दिक्कत है बताओ। तो हम उसे हिंदी में दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे उसे, कोई परेशानी है नहीं उसको पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो अच्छे से, और साइबर कैफे वाले के साथ खुद बैठ के, जो लोग खुद से भर लेते हैं बेहतर है खुद से भरिए, ठीक है, और जो नहीं भर पाते हैं सीखिए, ठीक है ना। खुद से भी सब कुछ जो है अपलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें खुद से भी संभव है। फॉर्म भरना, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना खुद से भी संभव है, फ़ोन से भी हो जाता है। मैं खुद फ़ोन से अब तक जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही करती आई हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेंगे नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो आपका पहला स्टेप है, जो आपके पास अभी ये 12 से लेकर के 18 तारीख के बीच के दिन है, इसमें आपको क्या डिसाइड कर लेना है कि हाँ भाई मेरा क्या शेड्यूल होगा पढ़ने का, मुझे किस तरीके से। क्योंकि आपको एक चीज़ जान लो कि आपका जो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम है, मतलब जो आपका पहला इसका एग्ज़ाम होगा, वो एक ही एग्ज़ाम होता है इसमें, ठीक है, एक ही रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें अहम बात क्या है कि इस एग्ज़ाम के नंबर के बेसिस पे आपके मेरिट नहीं लगती है। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कट ऑफ 85 जाती है, ये जाती है। अरे पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कट ऑफ गई किसके ऊपर, क्या आपके रिटन एग्जाम के ऊपर कोई कट ऑफ गई है? नहीं, कट ऑफ रिटन एग्जाम की आप लोग सब लगभग क्लियर कर लेते हैं। बहुत तादाद में जो है पीईटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल के लिए लोग क्वालिफाई करते हैं। दिक्कत क्या आती है ना, फिजिकल की जो नंबरिंग है ना, फिजिकल आपका जो होता है वो मार्क्स का होता है, वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाइंग नहीं है आपका, तो फिजिकल पे मेरिट बनती है, फिजिकल के मार्क्स पे मेरिट बनती है। जिन्हें नहीं पता हो वो इस बात को जान लें, ठीक है, और दूसरों को भी अवेयर करें कि फिजिकल पे मेरिट बन रही है, ये हमारे रिटन एग्जाम पे मेरिट नहीं है इसके। तो अभी से आप क्या करें कि आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आपको मैंने वीडियो में कल भी बताया था कि जो क्या पोर्शन है एग्जाम का, देखो आप अपनी स्क्रीन पे, ये एक जनरल पैटर्न है, ठीक है, कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे 2 पोर्शन ऐसे हैं कि जो हमारे मतलब बाकी पोर्शन अगर थोड़े बहुत हमारे कम भी पड़ गए तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे रिजल्ट बना देंगे। वो क्या है, एक जनरल साइंस है, दूसरा जनरल नॉलेज है, ठीक है, जीएस और जीके, यही अकेला जो है स्कोरिंग है मेन, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, पहले एक काम करो, किसी की भी बात पर ट्रस्ट मत करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर खुद उठाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बनाओ, देखो पता तो चलेगा। 10 साल के, पिछले 10 साल के देख लो कि हाँ भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम्स में, कौन कौन से पोर्शन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। इतना कर ही लो, ये पहला काम करो अभी आप, ठीक है। अभी पर्याप्त आपके पास हफ्ते भर का भी समय है, हफ्ते भर 10 दिन लगा करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ही अभी आप देखो, गो थ्रू करो, तो उतना जो जनरल आइडिया बन जाएगा। एक चार्ट बना लेना उसका कि हाँ यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपका क्या करना होगा, आपको इतनी तो क्लैरिटी आ जाएगी इतना देखने के बाद कि हाँ भी क्या सिलेबस है हमारा, और डिटेल सिलेबस आपको एक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊंगी, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है।
तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा हमें ये सिलेबस है। अब पढ़ोगे कहाँ से? एक ही किताब है, एक ही किताब पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो। जिसके पास पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट है, क्राउन है, कोई ज़रूरत नहीं बुक चेंज करने की। जो नए आए हैं उनको और बता देती हूँ, सिंगल मतलब एक ना शॉर्ट फैक्ट में जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, और अच्छी कंपाइलेशन है ये किताब। ये किताब आपकी ऑनलाइन वन लाइनर जीके है। आप इसको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। एक ही किताब पढ़ो, लेकिन बस एक किताब पढ़ो, कोई भी पढ़ो, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो। इसमें आपको वैसे सारे भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इतने सारे मिसलेनियस फैक्ट कवर किए गए हैं जो आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कंपैरेटिवली ये आपको बेहतर है, आप इससे करिए, ठीक है। तो आपने हो गया ये वन लाइनर की किताब अपने रख ली अपने सामने टेबल पे, ठीक है। अब आप इसके साथ क्या करेंगे? जब पहले तो आपने प्रीवियस ईयर्स बना लिया, ये वन लाइनर की किताब ले आए। अब जब आप जो टॉपिक बनाते चल रहे हैं इससे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में, ठीक है, आपने इंडियन ज्योग्राफी में कोई भी आपने टॉपिक उठा लिया, अब सेम उस टॉपिक को आप क्या करेंगे? बिहार ऑल एग्जाम की ये जो जीएस की किताब है जनरल स्टडीज़ की, इसको उठाएंगे, सेम उसी टॉपिक में ज्योग्राफी में चले जाइए। चाहे हिस्ट्री का जो टॉपिक आपने पढ़ा, पॉलिटी का आपने जो टॉपिक पढ़ा, सेम उस टॉपिक पर चले जाइए। चाहे जनरल साइंस का आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो टॉपिक पढ़ा, सेम टॉपिक के चले जाइए। प्रीवियस कम से कम 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के बना लीजिए। कैसे? जो टॉपिक पढ़ा उसी वक्त एमसीक्यू। नहीं, ये फिर दिक्कत आती है, फिर बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं तुरंत, कैसे याद होगा? हम क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बैठती है चीज़ें, वो फिर याद होना शुरू होता है, तब हम चीज़ें रिटेन करने लगते हैं। हम पढ़ते आगे निकल जाते हैं तो हमें चीज़ें याद कभी भी नहीं होंगी। यही फैक्ट है, इसी साइकोलॉजी पे हमारा दिमाग काम करता है। तो इस चीज़ को आप पकड़िए। आपने पढ़ा टॉपिक, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे? उसी वक्त ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, ठीक है, जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो पढ़िए और यहाँ से जो है अपने कम से कम 10 साल के ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से चीज़ें आपको रिटेन हो जाएंगी। अब ऐसा करते करते लगभग आपका जब 30-40% सिलेबस खत्म हो जाए, तब आपको मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक जनरल आइडिया कि आपने तैयारी कैसी करनी है। ये 6 दिन में प्लान कर लीजिए, आपको कैसे 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 करके सारी तैयारी करनी है, ठीक है। फिर रही बात मैथ्स के लिए पूछिएगा, इंग्लिश, हिंदी के लिए नितिन सर का चैनल स्टडी 91 चले जाइए। उससे बेहतर मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उन्हीं से पढ़ा है। वहाँ से पढ़ लीजिए, फ्री लेक्चर्स है यूट्यूब पे, वहाँ से देख लीजिए, हिंदी कर लीजिए। अभी पर्याप्त समय है, सब कुछ आप के हाथ में है, आप किसे संभव है कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश अगर छूट भी जाता है तो कोई बड़ा फैक्ट वो जो है मतलब उतना सेटबैक नहीं देने वाला आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सब सही कर ही लेते हैं। आगे मैथ्स की बात, मैथ्स में ट्रिक्स वगैरह देख लीजिए। प्रीवियस जो आप देखो, सबसे पहले क्या है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बनाओगे ना, उतने में ही आधी तो बर्डन आपकी खत्म हो जाती है। उसमें आपको लग जाएगा अंदाजा कि हाँ भाई मैथ्स के किस किस क्वेश्चन से, उसी में आपने क्या बोला, आपको एक चार्ट बना लेना उसी वक्त। तो वैसे टॉपिक यूट्यूब से कवर कर लो, फ्री में कवर कर लो। कोचिंग जाने की, यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 लड़कों का सर्किल बनाओ, लड़कियों का सर्किल बनाओ, लड़के लड़कियों का सर्किल बनाओ, 10 लोगों का सर्किल बनाओ, और हर दिन ये सेट लगाने की प्रैक्टिस की आदत डालो। उससे 100% जो है ना लिख के ले लो। ऐसा कर लेने से आपका ये आपका रिटर्न तो 100% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। असली मेहनत आपकी खुद की शरीर की है फिजिकल में, जो आपको मेरिट बनाएगी, ठीक है। ये तो क्वालिफाई कर लोगे, ये मेरिट नहीं बनाएगा आपका, लेकिन फिजिकल मेरिट बनाएगा, ये आपको जान लेना है अभी से। तो जो लोग फिजिकल में नहीं, फिजिकली इतना है, तो एक काम करो, दिन के रूटीन को बांध लेना है आप लोग। आधा टाइम अपने पढ़ाई पे तो आधा टाइम फिजिकल पे दो, लेकिन फिजिकल पे दो, फिजिकल ही सब कुछ है इसमें रिजल्ट लेना है तो फिजिकल बनाना ही होगा, ठीक है। रिटर्न तो हो ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जिस तरह से बताया है ना, इतना अगर 3-4 घंटे भी डेली कर लिया ना आपने, तो रिजल्ट ले लोगे इसमें। फिजिकल बहुत टफ है इसका, ठीक है। मेरे तो बस का नहीं था इसका फिजिकल, तो मैं तो पहले जानती हूँ कि बिहार दरोगा में तो कम से कम क्वालिफाइंग होता है, तो हम लोगों का निकल गया, बस यही समझो। चलो हम डिटेल नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है 1/25, ठीक है। और अब देखिए इसमें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मार्च से शुरू हो जाएगी और 18 अप्रैल तक चलेगी। वैकेंसीज आपकी कितनी है? 19,838, और ये कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी देख लीजिएगा। अब जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कहाँ पे कर सकते हैं? गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपकी शारीरिक मापदंड क्या है तो देख लीजिएगा, यहाँ पे शारीरिक मापदंड कितनी है। जनरल लड़के की 165 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, ये सब आप देख लेंगे, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं कि आपका 10+2 होना चाहिए इसमें, ठीक है। 10+2 इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उम्र सीमा को लेकर के जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो चलिए उनका एक क्लियरेंस कर देते हैं कि 18 से जो है 25 साल आपकी जो है इसकी एज है। लेकिन आप ये इसमें क्या दिक्कत आती है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि हाँ किस डेट से एज हमारी काउंट हो रही है। तो चलो हम वहाँ पे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है डेट दिया गया है, तो आपको डेट जो है इस पेज पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे कट ऑफ डेट्स लिखा हुआ है। कट ऑफ में
मिनिमम एज के लिए 1/8/25 है, ठीक है, यानी 1/8/25 तक आपका क्या हो जाना चाहिए, 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, 1/8/2023 तक आपका 25 साल जो है, आप 18 से 25 साल के एज के बीच में आप यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। यानी 25 साल आपका 1/8/2023, ये आपको मैक्सिमम एज का कट ऑफ डेट दिया गया है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी लोग क्या है अपने कैटेगरी के हिसाब से अपनी एज को देख लें। कोई एज को लेके जो डाउट रहता था वो क्लियर हो गया होगा। इस डेट से अपना कट ऑफ देख लेंगे, जिनका मैक्स है 25 साल इधर इस डेट से, और जिनका मिनिमम एज यहाँ तक 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बाकी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया अपना कि 12th होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि चयन के लिए परीक्षा संरचना कैसे, इसका एग्जाम पैटर्न है। वही मैंने आपको बताया कि देखो लिखित परीक्षा ये आपकी क्या है, क्वालिफाइंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। यानी आप जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अपना देने वाले हैं, इसमें जो मतलब लोग क्वालिफाई करेंगे वहीं पीईटी दे पाएंगे, यानी अपना फिजिकल दे पाएंगे। तो बस ये यहीं के लिए अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यानी मेरिट आपकी पीईटी के नंबर पे बनती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए आपका क्या 10th का जो मतलब लेवल है ना, उस लेवल का आपका एग्जाम होगा। अब आपका इसमें कौन कौन सी लिखित परीक्षा में क्या क्या, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, ये इन शॉर्ट बता दिया गया है कि हाँ ये चीजें हम एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा विस्तृत पाठ्यक्रम आपको जो है इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको मैं नोटिफिकेशन जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ, आप देख लेना वहां से, इस वेबसाइट पे भी जाकर के। बाकी मैं डाउनलोड करके भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका रनिंग 50 नंबर का है, गोला फेंक आपका 25 नंबर का है, और हाई जंप ऊंची कूद, ठीक है, वो 25 नंबर का है आपका। तो ठीक है, ये हो गया आपके 100 नंबर के। अब ये लोग जो कहते हैं ना कि ये कट ऑफ हाई गई, तो ये इस पे गई है हाई। प्लीज डोंट स्प्रेड मिसकॉन्सेप्शंस कि ये इतनी हाई कट ऑफ गई है। हाई कट ऑफ रिटन एग्जाम पे थोड़ी गई है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी है लोगों ने, ठीक है। तो कट ऑफ गई है इसके आधार पे, यानी आपको अपने आप को फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा फिट बनाना पड़ेगा, तब जा करके ये एग्जाम में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन क्योंकि इसी के नंबर पे है, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो क्या क्या मांगा जाता है, आपकी सारी जो भी मतलब जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मतलब 12th तक का मांगा गया वो सब पूछा जाता। अब आप कोई अगर जनरल नहीं है तो बाकी आपके पास क्या है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने गलत कैटेगरी भर दी है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही, जब आप गलत कैटेगरी से एग्जाम देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में जो आपके प्राप्तांक होंगे, कुल प्राप्तांक उसके आधार पे की जाएगी। यही चीज इतनी देर से मैं क्लियर कर रही हूँ। तो अब ये आपको मिनिमम एज मैक्सिमम एज मैंने समझा ही दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर लेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लीजिए, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के आप भर दीजिएगा, कोई गलती नहीं करना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखना, जो भी चीज़ें मांगी जा रही होगी बिल्कुल सही सही भरना है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन रह जाए आप लोगों को तो कमेंट करें, ठीक है। वो कंफ्यूजन के एक पूरे डाउट के मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊंगी, ताकि जिसमें हम सिर्फ आपके डाउट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।